मिस्र की बेरहम धूप पुरातत्वविद्या की धाक जमाने वाली डॉक्टर अमीलिया क्रॉफ्ट पर बरस रही थी, जो विशाल ग्रेट स्फिंक्स के सामने खड़ी थीं। हजारों सालों से रेत और हवा ने शेर के शरीर और रहस्यमयी मानव के सिर को तराशा था, जिसकी नजर हमेशा पूर्व की ओर लगी रहती थी। हालांकि अमीलिया यहाँ पर्यटन के लिए नहीं थीं। उनके पास स्फिंक्स के नीचे एक छिपे हुए कक्ष के बारे में अफवाहें पहुंची थीं, एक ऐसा कक्ष जिसके बारे में पीढ़ियों से रेगिस्तानी खानाबदोश और पुरातत्वविदों के बीच चर्चा होती रही है। हाल ही में विकसित ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों की टीम से लैस होकर अमीलिया ने स्फिंक्स के आधार की सावधानीपूर्वक जांच शुरू कर दी थी। दिन सप्ताह में बदल गए, हर नकारात्मक परिणाम के साथ निराशा बढ़ती गई। ठीक उसी समय जब अमीलिया हार मानने वाली थीं, रडार स्क्रीन पर एक धब्बा दिखाई दिया, स्फिंक्स के दाहिने पंजे के नीचे एक बेहोश सी विषमता। अमीलिया और उनकी टीम, जिसमें शांत मिस्र विज्ञानी डॉक्टर हसन और तकनीकी जानकार बेन शामिल थे, खुदाई की तैयारी के लिए हवा में उत्साह छा गया। सावधानी से खुदाई करने के कई दिनों बाद वे एक चिकने, पॉलिश किए गए पत्थर के स्लैब पर पहुंचे। सतह पर जटिल चित्रलिपि अलंकृत थी, एक ऐसी भाषा जो बहुत समय पहले मर चुकी थी, लेकिन डॉक्टर हसन इसे समझते थे। शिलालेख उन्होंने झिझकते हुए अनुवाद किया, एक फिरौन के क्रोध की चेतावनी देता है जो उन लोगों पर बरसेगा जो उसकी अनंत नींद को भंग करेंगे। अमीलिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा डर से अधिक थी। सावधानी से उन्होंने स्लैब को खोला, एक संकरे नीचे उतरने वाले मार्ग का खुलासा किया। पास के अंदर हवा घनी और बासी थी, जो सदियों को भुलाए हुए भार को लिए हुए थी। टिमटिमाती मशालों के साथ वे गहराई में चले गए, दीवारों पर बने चित्रलिपि अधिकाधिक गूढ़ होते गए। मार्ग एक विशाल कक्ष में खुल गया, इसकी छत आधुनिक खगोल विज्ञान के लिए अज्ञात खगोलीय नक्षत्रों से सजाई गई थी। केंद्र में एक शानदार सरकोफेगस, चमचमाते काले ओब्सीडियन का बना हुआ, अछूता खड़ा था। यह फिरौन का मकबरा नहीं है, डॉक्टर हसन ने फुसफुसाते हुए कहा, उनकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह कुछ और पूरी तरह से अलग है। जब अमीलिया सरकोफेगस के पास पहुंची, तो कक्ष के माध्यम से एक कम गूंज सुनाई दी। ढक्कन ऊपर उठना शुरू हुआ, जिसमें सूख चुके शरीर को नहीं, बल्कि बैंगनी ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर दिखाई दिया। जब भंवर ने धड़कना शुरू किया, ऊर्जा के स्पंदन बाहर की ओर निकलने लगे तो उन पर दहशत छा गई। बेचारा बेन, जो सरकोफेगस के सबसे करीब था, उसकी चपेट में आ गया। वह चिल्लाया क्योंकि उसका शरीर धूल में मिल गया, सिर्फ उसके खाली कपड़े ही पीछे रह गए। भयभीत अमीलिया और डॉक्टर हसन वापस भागे, हताश होकर भागने के रास्ते की तलाश कर। सहमे हुए और हिलते हुए उन्होंने सूरज की पहली किरणों को आसमान को रंगते हुए देखा, जो रेगिस्तानी परिदृश्य को सोने में रंग रहा था। स्फिंक्स खामोश खड़ा रहा, उसकी रहस्यमयी निगाह क्षितिज पर टिकी रही थी। ऐसा लगता है एपोफिस का वध कर दिया गया था, लेकिन अमीलिया एक खौफनाक सच जानती थी, मिस्र की रेत के नीचे प्राचीन रहस्य सोए हुए थे, खुदाई की प्रतीक्षा कर रहे थे, और कुछ को बेहतर है कि उन्हें अछूता ही रहने दिया जाए। उसी रात मिस्र के संग्रहालय में अपनी प्रयोगशाला में वापस अमीलिया ने बेन की खाली जैकेट को कसकर पकड़ रखा था। डॉक्टर हसन ने दीवार पर स्फिंक्स कक्ष के रेखाचित्रों का अध्ययन किया। यह भयानक प्राणी कौन था? अमीलिया ने पूछा, उसकी आवाज कांप रही थी। यह एपोफिस, अराजकता का अवतार, विनाश का सर्प देवता है, डॉक्टर हसन ने उत्तर दिया। हमारे ग्रंथों में उसे रा के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में वर्णित किया गया है, सूर्य देवता। लेकिन सूर्य के प्रकाश ने ही उसे कमजोर कर दिया, अमीलिया ने कहा, उस दिन की घटनाओं को याद करते हुए। शायद प्राचीन मिस्रियों को पता था कि उसे कैसे नियंत्रित करना है। डॉक्टर हसन ने सिर हिलाया। संभव है।
लेकिन यह भी संभव है कि एपोफिस पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। ये प्राचीन चीजें हमेशा के लिए मर नहीं जाती। अगले कुछ हफ्तों में अमीलिया और डॉक्टर हसन ने स्फिंक्स कक्ष से लाए गए अवशेषों का अध्ययन किया। उन्हें अजीब प्रतीकों और अज्ञात पदार्थों से बनी वस्तुएं मिलीं। उन्होंने महसूस किया कि वे किसी ऐसी चीज का सामना कर रहे थे जो उनके ज्ञान से परे थी। एक रात प्रयोगशाला में देर से काम करते हुए अमीलिया को एक टूटा हुआ टुकड़ा मिला जो चमक रहा था। उसने इसे छुआ और अचानक कमरे में रोशनी चली गई। जब उसकी आंखें अंधेरे के अनुकूल हो गईं, तो उसने दीवार पर भयानक दृश्य देखे। आग, उगलते सांप, पागल भीड़ और एक विशाल सर्प देवता जो आकाश को चीर रहा था। दृश्य तेजी से चले गए, भविष्यवाणी की तरह। अचानक अमीलिया को एहसास हुआ कि वह भविष्य देख रही है। वह एक विशाल रेगिस्तानी तूफान, लोगों को निगलते हुए राक्षसों और आकाश में लड़ते हुए देवताओं को देख सकती थी। वह चीखी, डॉक्टर हसन को जगाते हुए। उसने उसे देखे गए भयानक दृश्य के बारे में बताया। डॉक्टर हसन ने उसे शांत किया, लेकिन उसकी आंखों में भी डर था। यह एपोफिस का वापसी हो सकता है, उसने कहा। हमें इसे रोकना होगा। अमीलिया ने सहमति जताई। उन्हें प्राचीन मिस्रियों के ज्ञान का उपयोग करके एपोफिस को रोकने का एक तरीका खोजना था। उन्हें पता था कि यह एक आसान काम नहीं होगा, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें एपोफिस को फिर से उठने से रोकना था, न केवल मिस्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए।